हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज मैं ये अपना सबसे पहला व्लॉग शूट कर रही हूँ, जो कि है मेरे छोटे बेटे के मुंडन का व्लॉग। तो स्टार्टिंग से तो पूरा नहीं लिया, जैसे घर से निकलते हुए ऐसा वगैरह सब, क्योंकि मुझे बहुत अजीब सा लगता है कि सब लोग देखेगा तो क्या सोचेगा कि ये वीडियो ले रही है कि क्या। मतलब मुझे हैबिट तो है नहीं, अब जिनको हैबिट होती है तो वो तो व्लॉग ले लेते हैं। ये तो मेरा पहला पहला व्लॉग था। तो जब हम गाड़ी पे बैठ गए थे तो वहाँ से मैंने व्लॉग लेना स्टार्ट किया था। विंध्याचल के लिए जाना था, हम लोग को निकलना था। तो विंध्याचल के लिए हम निकल चुके थे और वहाँ रास्ते में थोड़ा सा चाय नाश्ता वगैरह हुआ। अब ये विंध्याचल हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पर हम जा रहे हैं अपने बच्चे के मुंडन के लिए। यहाँ पे जो वहाँ का मंदिर है, विंध्याचल का मंदिर है, वो वहाँ पे विस्तारकरण हो रहा है। तो ऐसे सब मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी थी और साथ में निर्माण का कार्य चल रहा था, तो उसके साथ में सब मशीनें वगैरह खड़ी थी, तो बहुत बहुत प्रॉब्लम हुई। ये मेरे बच्चे का मुंडन के लिए बैठे हुए थे हम लोग। तो ये जो भैया थे ये मुंडन करने वाले, तो यहाँ पर मोल भाव चल रहा था। वो कहते कि नहीं 1100 लेंगे, मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि नहीं 201 लेंगे। तो ऐसे ऐसे हाँ नहीं हाँ नहीं हाँ नहीं करते करते आखिर में 501 पे फ़ाइनल हो गया था। ये बच्चे की बुआ बैठी हैं बगल में। मतलब बच्चे का जब पहला बाल उतरता है, साल भर के अंदर अंदर हमारे यहाँ बच्चे का बाल उतरता है, तो उस समय फिर मतलब जो बाल उतरता है वो बुआ अपने आँचल में लेती हैं, तो इसीलिए वो बैठी हुई थी दीदी। तो यहाँ पे यही सब बात बात करते करते इतना टाइम हो गया और इतनी गर्मी वहाँ पे लग रही थी, इतना भीड़ था, इतना मतलब आवाज़ बहुत ज़्यादा हो रही थी। मतलब मैंने तो कहीं का आवाज़ दिया ही नहीं है, सारा तो अलग से वॉइस ओवर ही किया है, क्योंकि मतलब इतना आवाज़ वहाँ पे हो रहा था कि आप लोग को कुछ सुनाई नहीं देता वहाँ पर क्या हो रहा है, क्या बातें हो रही है, क्या नहीं हो रही है, इसलिए मैंने वॉइस ओवर किया है। तो यहाँ पर ये फ़ाइनल करते हुए वो कह रहे हैं कि नहीं हम 1100 लेंगे, 1100 से नीचे नहीं लेंगे। तो ये बात बात करते 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 आखिर में जब फ़ाइनल हुआ था 501 पे, तो ये मेरे बच्चे का जा रहा है मुंडन होने के लिए। वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे थे, लड़के लड़कियाँ, वो हवा कर रहे थे पंखे से। इतनी गर्मी हो रखी थी वहाँ, मतलब जिसको देख रहे हैं कि अब ये मुंडन के लिए बैठे हैं बच्चे का मुंडन कराने के लिए, तो वो पंखा लेकर आ जा रहे हैं हवा करने के लिए। और हवा करने के बाद कह रहे हैं कि अरे इतनी देर से हवा कर रहे थे, अब इसका भी पैसे दीजिए और ये करिए। मतलब वहाँ पे बस अगर वहाँ कोई पहुँच गया तो बस समझ लीजिए वहाँ तो लोगों की भीड़ लग जाने वाली है कि ये गाना बजा रहे हैं, वो शहनाई बजा रहे हैं, ये ढोलक बजा रहे हैं, वो मुंडन कर रहे हैं, ये पंखा हाँ कर रहे हैं, तो वो फिर सबको फिर अलग अलग करके पैसे दीजिए। मुंडन के टाइम में तो जो मेरा बच्चा बहुत रो रहा था, बहुत रो रहा था। हाँ, ये है कि जो भैया बाल उतार रहे थे वो बहुत अच्छे से उतारे, उसके सिर पे कोई भी कट वगैरह नहीं आया। तो मतलब थोड़ा प्रेशर देके उसका सिर पकड़ा हुआ था उन्होंने, इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। बच्चा है, थोड़ा सा हिल जाएगा तो सर पे कट हो जाएगा, इसी वजह से वो थोड़ा कस के पकड़े हुए थे। इस समय में वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। मैं तो वहाँ पे बैठी हुई थी, तो ये जो व्लॉग का वीडियो है ये सारा मेरे भाई ने लिया था। मतलब मुझे तो बहुत अजीब लग रहा था कि व्लॉग लेने में कि कैसे लूँ कैसे नहीं। तो मैंने तो उसे ही बोल रखा था कि तुम ही सारा मतलब आने और जाने का, सब रास्ते में का और हर जगह का व्लॉग लेते रहना, क्योंकि मुझे सबसे पहला व्लॉग अपना देना था। तो यही एक अच्छा मौका मुझे दिख रहा था, क्योंकि मैं बाहर जा रही थी और छोटा एक मतलब फंक्शन टाइप का था, मेरे बच्चे का मुंडन था, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि आज से ही ये व्लॉगिंग वाला सिस्टम स्टार्ट करती हूँ।
ये मेरे बच्चे का बाल पूरा उतर गया है। अब यहाँ से हम जा रहे थे, जहाँ पर हम रुके थे वहाँ के लिए हम निकल गए थे। फिर मतलब मुंडन होने के बाद हमें जाना था गंगा जी बच्चे को नहलाने के लिए। तो वहाँ पे जो गंगा जी उतरने की जो सीढ़ी थी वो इतनी ऊंची ऊंची सीढ़ी थी, और वो भी सीढ़ी भी थोड़ी स्लाइडिंग स्लाइडिंग टाइप की थी। तो बहुत डर लग रहा था नीचे उतरने में और ऊपर चढ़ने में। तो बाप रे बाप, एकदम पैर का तो बाजा ही बज गया था, समझ लीजिए। ऐसे तो अनंत को नहाना बहुत पसंद है। वो पानी में तो बहुत ही मतलब एक्साइटेड हो जाता है, हाथ वाथ मारना, और बहुत मतलब बहुत लंबे टाइम के लिए वो पानी में रहता है। पर यहाँ पे वो इतना इरिटेट हो गया था, इतनी एक तो गर्मी लग रही थी। हालांकि मौसम तो बहुत अच्छा था, पूरी बादल बादल हो रखी थी और धूप तो एकदम ही नहीं थी कि पसीना हो रहा हो। पर वहाँ से जब मुंडन करा के आए थे तो इतनी उसको गर्मी लग रही थी, इतना रो रो के वहाँ पे परेशान हो गया था कि फिर वो पानी में भी नहीं जा रहा था। वहाँ पे भी बहुत रोया, तो जैसे तैसे करके उसको नहलाए। उतना जो बाल वगैरह एक्स्ट्रा जो चिपका हुआ था उसके शोल्डर वगैरह पे, वो सब हटाना था, वो सब हटाया गया। फिर नहाने के बाद उसको ले आए थे, कपड़ा वगैरह पहनाना था, नया बुआ ले आई थी, वो कपड़ा उसको पहनाना था। तो जब कपड़े पहना रहे थे ये तो पहन लिया था इजीली। पर जब ऊपर की टी शर्ट जब पहना रहे थे तो उसका बाल उतरा था, तो हल्के हल्के से जो नहीं दरदरे टाइप के हेयर रह जाते हैं, तो उसी में उसकी टी शर्ट जाके चिपक गई थी, वो अंदर ही नहीं घुस रही थी। तो कैसे कैसे करके दीदी ने करके उसको पहनाया। यहाँ पे वो टी शर्ट उसकी नीचे ही नहीं उतर रही थी, वो वहीं पे चिपक गई थी बाल सिर पे ही उसके। वो छोटे छोटे जो बाल बच जाते हैं एकदम हल्के हल्के महीन महीन से दरदरे से, वो उसी में चिपक गया था। वो फिर उसमें परेशान हो रहा था, फिर रोने लग गया था। तो वहाँ पे जैसे तैसे करके कपड़ा पहना के हम ऊपर आए। वहाँ पे नहलाने के बाद हमारे यहाँ होता है कि जब मुंडन के बाद जब जाते हैं दर्शन करने के लिए माता रानी के, तो प्रसाद बनाना होता है चूल्हे पर, तो लकड़ी के चूल्हे पर। तो मतलब पहले तो कभी लगाया नहीं था, और यहाँ पर पूड़ी और हलवा बना के हम लोग को वहाँ चढ़ाना था। तो यहाँ पर उसी की तैयारी हो रही थी। मेरे जो हस्बैंड है वो चूल्हा लगा रहे थे, कढ़ाई में घी रखी हुई थी, दीदी आटा सान रही थी, पूड़ी बना रही थी, मुझे पूड़ी निकालना था। तो यहाँ पर जैसे तैसे करके, मुझे तो बैठ के बेलने आता नहीं, इतना धुआं चूल्हे में से आ रहा था, बाप रे बाप, एकदम ऐसा लग रहा था कि आँख के अंदर सब भर गया है, बहुत लग रहा था। हाँ, ये है कि उस दिन का मतलब जो मौसम था वो बहुत ही अच्छा मौसम था, पूरे घने बादल थे, ऐसा लग रहा था कि बारिश होगी, पर बारिश हुई नहीं। और यहाँ जो हम लोग रुके हुए थे ये पूरा एक सेपरेट मतलब कोई एक पंडित जी थे जिन्होंने हमारा दर्शन कराया। तो उनका ही घर घर ही है वो, मतलब लोगों को पर्सनली देते हैं कि वहाँ के वो प्रसाद वगैरह जो बनाना है उनको वो बना सके। तो यहाँ पे और कोई फैमिली नहीं थी, बस हमारी ही फैमिली थी। जो बच्चे थे वो तो खूब एंजॉय किए, छत पे जाना, फ़ोटोज़ लेना, बहुत सारी एंजॉयमेंट किया गया सब लोग साथ में। यहाँ पर ये है कि जब आप विंध्याचल जाइए तो वहाँ चूड़ियों की वैरायटी बहुत मिलती है, बहुत सुंदर सुंदर चूड़ियाँ। मतलब कि कन्फ्यूजन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ये वाली लूँ कि वो वाली लूँ, फिर उसमें बहुत टाइम जाता है। बहुत सुंदर सुंदर चूड़ियाँ रहती हैं।
वहाँ पे प्रसाद हमने बना लिया था। फिर ये अब हम दर्शन करके आ चुके हैं, तो वहाँ पे जो रूम था वहाँ पर बैठे हुए हैं, थोड़ा सा आराम वगैरह हो रहा था। जो हलवा पूड़ी का प्रसाद चढ़ा कर आया था वही सब हम लोगों ने खाया फ़िलहाल के लिए। सुबह से बस वही चाय नाश्ता हुआ था, फिर उसके बाद में अभी वही प्रसाद जो आया था पूड़ी हलवा का वही हम लोगों ने खाया, पानी पिया, आधा 1 घंटा वहाँ पे रेस्ट किया। अब यहाँ पर हम निकल गए थे अष्टभुजी देवी के दर्शन करने के लिए। जो अष्टभुजी देवी है वो थोड़ा मतलब ऐसे पहाड़ी पर हैं, तो जो रास्ता है वो बहुत ही अमेजिंग सा रास्ता वो लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था। बहुत बहुत मतलब फैमिली के साथ अगर आप कहीं ट्रैवल करिए तो बहुत मज़ा आती है, ये तो एक बात है। बच्चे हैं साथ में, बच्चों का एंजॉयमेंट है, बड़ों का बातें हैं, वो बहुत ही मज़ा आता है। रास्ते में जो हम जा रहे थे वहाँ की रिकॉर्डिंग्स ये है, दोनों साइड की खाई वगैरह भी था। बच्चे तो बहुत ही एक्साइटेड हो गए थे कि उनको लग रहा था कि ऊपर झरना मिलेगा। हाँ, बस ये है कि ऊपर झरना कहीं नहीं मिला। मेरी जो सेकेंड डिलीवरी हुई थी वो सितंबर में हुई थी, तो अभी मेरे बेटे को साल भर होने को है। तो मतलब इस दौरान मेरी ये जो सेकेंड प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई थी जब से लेकर अभी तक, मतलब समझ लीजिए 2 साल तक मैं कहीं बाहर ऐसे ट्रैवलिंग के लिए गई नहीं थी। तो मतलब इतना अच्छा लग रहा था बाहर, जब बाहर का माहौल मिला था, बहुत मज़ा आया था। एक तो मौसम भी इतना अच्छा हो रखा था ना कि मज़ा ही आ गई थी। ये हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं अष्टभुजी देवी के दर्शन करने के लिए। वो जो अष्टभुजी देवी का मंदिर है ना वो थोड़ा सा अंदर में ऐसे गुफ़ा में करके है। ऑब्वियस सी बात है, मंदिर के अंदर तो मोबाइल तो लेकर जाना नहीं होता है। अब वहाँ दर्शन करने के बाद हम निकल चुके हैं वहाँ से खाना वगैरह खाने के लिए। तो एकदम शाम हो चुकी थी। ये तो मैं क्लिप ये पहले ही डाल दिया मैंने, ये शाम का क्लिप है। वहाँ पर तो हम लोग दिन का तो हम लोगों ने खाना ही नहीं खाया, बस वहीं पे पूड़ी प्रसाद वगैरह खा के हम सीधा रात में हम लोगों ने खाना खाया। तो रास्ते में पड़ता है ठिकाना ढाबा, वहाँ पर हमने खाना खाया। वहाँ का खाना बहुत ही अमेजिंग सा खाना था। ये हो गया आज का व्लॉग का एंड। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।